इस्लाम ऑनलाइन में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मन काना युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीना यमकुरूना अस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान करीम की आयत मुबारक हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ़ साफ़ इसमें अहकामात फरमाए हैं। अगर आप इज़्ज़त तलब करना चाहते हैं तो इज़्ज़त किसके पास है? अगर आप अल्लाह ही मालिक है मुल्क का, अल्लाह ही इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही ज़िल्लत देता है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह जिसको चाहता है जितना रिज़्क़ अता करता है। आज बहुत सारे लोगों को मेरे ज़हनों में ये सवालात रहते हैं कि क्या है तकदीर, क्या है तदबीर, क्या है और किस तरीके से इंसान अगर कोशिश करता है तो वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, और क्या बावजूद कोशिश के भी अगर किसी के वो जो हासिल करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा तो उसको लगता है कि शायद उसकी सारी की सारी मेहनत रायगा गई है। तो बुनियादी तौर पर एक फ़लसफ़ा है जिसमें आपको तकदीर और तदबीर नज़र आती है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब साहिबजादा काशिफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। क़ारी अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ़ साहब के फ़र्जंद हैं और अभी उर्स भी गुजरा वासिफ़ साहब का, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए और जो वसअत उन्होंने दी अपने ख़यालात के ज़रिए, अल्लाह ताला ने जो उन पर रहमत की, लोगों को जो उनसे इल्मी चीज़ें हैं वो ज़रूर हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। पेशा इसके कि आसिफ़ साहब से हम गुफ्तगू का शुरू आगाज़ करें। साहिबजादा साहब से, क़ारी साहब आपसे गुजारिश है कि आप तिलावत कुरान करीम की शहादत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना कौसैनि औ अदना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी साहब। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश। चार नूर की बरसात हुई आज की रात। चार नूर की बरसात हुई आज की रात। अहद अहमद की मुलाकात हुई आज की रात।
गुफ्तगू ज़ात से बेज़ात हुई आज की रात। गुफ्तगू ज़ात से बेज़ात हुई आज की रात। मुख्तसर ये के बड़ी बात हुई आज की रात। अल्लाहु अकबर। काबा कौसैन से दो गाम वराजा निकला। काबा कौसैन से दो गाम वराजा निकला। अक्ल वालों को बड़ी मात हुई आज की रात। आज की रात इबादत का समरा वासिफ। अल्लाहु अकबर। आज की रात इबादत का समरा वासिफ। हम्दो तस्बीह मुनाजात हुई आज की रात। हम्दो तस्बीह मुनाजात हुई आज की रात। चार सू नूर की बरसात हुई आज की रात। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वासिफ साहब की अल्लाह ताला उन पे दर्जात बुलंद करे। साहबजादा साहब, ये तकदीर और तदबीर लोग कुछ करेंगे ना करें, लेकिन कोई जो नहीं करता वो भी कहते यार मेरी तो तकदीर चाहिए, मेरे मुकद्दरा जी अंज लिखे है, घरों भी ना निकलो तो फिर भी कहते मेरे मुकद्दरा च लिखे है। बस देखें जी, ये हमारे जिम्मे है सही करना, कोशिश करना। उसके बीच में अगर कोई नालायकी है ना तो वो हमारी है, हमारी है बिल्कुल। नालायकी हमारी है कि हम कोशिश को मुकम्मल नहीं करते, कोशिश भी मुकम्मल नहीं कर रहे। और अगर ऐसा ही होता तो फिर सभी लॉटरी टिकट लेके बैठे होते कि निकल आएगी, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो वह सब एक बात मुझे कहा करते थे अक्सर कि मुकम्मल दिल के साथ कोशिश करो और जो भी रिजल्ट हो उसका नाम रख लो अल्लाह ताला। जो भी रिजल्ट हो कि मेरा काम था, मैंने ये अल्लाह पूरे सिद्ध के दिल से कोशिश की, इसका जो भी रिजल्ट है वो तेरी मंशा है। तो अब ये देखें कि हमारे ज़िम्मे क्या हुआ, कभी कोशिशें बावरा हो जाती हैं, कभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, कभी कोशिशों का देर से रिजल्ट आता है। हर कोशिश हर वक्त के लिए नहीं होती। और अगर हम इसमें से कोशिश निकाल दें सिर्फ, तो खाली जो तकदीर है वो अपनी जगह पे अटल जरूर है, लेकिन वो कुछ मिजाज होते हैं। वह सब कहा करते थे कि अगर तो तुम कह दो ना कि सब कुछ रिटर्न है और राज़िक है और सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, खाना मिल जाएगा, लेकिन गिला मत करना, क्योंकि अब तुम तकदीर के हवाले हो। अगर अपने आप को प्योरली तकदीर के हवाले करना है तो प्योरली कर लो, और अगर कोशिश के हवाले करना है तो मुकम्मल तौर पे कोशिश के हवाले कर लो। हम दरमियान में से ना अपने वो छोटे छोटे से निकालते हैं अपनी मतलब की चीज़ें। यही काम हम कुरान पाक के मुतालिक भी करते हैं कि अपनी मतलब की छोटी छोटी सी चीज़ें निकाल कर तो हम उसे अपना जो हम उस वक्त सोच रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है, ये ठीक है। हाँ जी। तो इसमें जो मुकम्मल जो जाविया है ना वो यही है कि हमारा काम है कोशिश करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, मेहनत करना। और ये कहा गया है इल्ला मा सा, कि आप कोशिश वाले, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। तो ये कोशिश वाले लोग जो हैं ये ताकतवर लोग होते हैं। और
चूंकि ये अल्लाह ताला ने नसीब जो है ना वो हिडन रखा हुआ है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कहते हैं अगर सिर्फ मेहनत ही हो तो एक वैसा का बड़ा मशहूर फिक्र आप कहते हैं कि मेहनत से गधा अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। अभी घोड़े का भी तो नसीब है ना जी कि उसको पैदाइशी तौर पर घोड़ा बनाया गया, लेकिन कोशिश बहरहाल फिर भी है अपनी जगह पर मौजूद। तकदीर अटल है कि एक शख्स अगर पैदा ही हुआ है किसी अमीर घराने में, बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो अब ये तो उसकी नसीब की बात है। लेकिन एक और जगह पे वैसे हमने फरमाया कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। कि हमारा एक नसीब अगर मुझे गरीब घराने में पैदा फरमा दिए, अल्लाह के यहाँ ना अमीर ही गरीबी मैटर नहीं करती, अल्लाह के यहाँ, दुनिया के यहाँ करती है। तो दुनिया के मामलात अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, कोशिश करें, एफर्ट करें और अपनी जान लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, लेकिन अब आपका अगर उस वक्त वो रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसको अल्लाह का अमर मान के थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। देखिए अभी आपने ऐसा कदा कलामी की बात चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत मालदार घराने में पैदा हुआ तो उसका नसीब है, और अगर कोई उतने मालदार घराने में पैदा नहीं हुआ तो ये उसका नसीब है। लेकिन लोग ये भी बात करते हैं कि आप अगर पैदा हो गए हैं गुर्बत में तो ये तो आपके बस में नहीं था, लेकिन अगर आप दुनिया से ही गुर्बत में चलेंगे तो उसमें तो आपका हिस्सा होगा कहीं ना कहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट जो असल है ना वो यही है कि आप अमीर जाएं या गरीब जाएं इस दुनिया से, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं अल्लाह मियां को पड़ता। ये जरूर फर्क पड़ेगा कि आप अच्छे अमीर गए हैं या अच्छे गरीब गए। भाई साहब एक जगह फरमाते हैं कि कहते हैं कि देखो अमीर दो तरह के अमीर होते हैं, अच्छा अमीर, बुरा अमीर। अच्छा अमीर वो अमीर है जो अपनी दी हुई नेमतें जो अल्लाह ने उसको अता की हैं उसमें उन लोगों को शामिल करे जिनके पास वो नेमतें नहीं है। ये हो गया अच्छा अमीर। एक है बुरा अमीर। बुरा अमीर वो है जो अपनी दौलत के ऊपर सांप बन के बैठा होता है। और यकीन करें आप साहब के ऐसे लोगों को मैंने देखा कि उनकी औलादें दुआ कर रही होती हैं कब हमारे वाले साहब जाएं या हमारे दादाजी जाएं और वो जिस खजाने के ऊपर ही सांप बन के बैठे हैं वो निकले और हमको अमीर हों। ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी जहन में या जिनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिव या सबसे जो कीमती चीज है वो पैसा है। यह है बुरा अमीर। अच्छा फिर मतलब ऐसी बेहसी के जो सबसे अफजल तरीन रिश्ते हैं, जी हाँ, उनको आप कहीं यार खत्म हो, जान छोड़े, मतलब हम, जी हाँ बिल्कुल ही, ये पैसे का शर है। ये जो चीजें कही गई है ना कि शर में क्या क्या चीजें शामिल आती हैं, जमीन आती है, औरत आती है, शोहरत आती है, पैसा आता है, ये सब चीजें अगर अपनी बिसात से बाहर हो जाए तो ये इसके बीच में शर मौजूद है। और इसी तरह वैसे हमने फरमाया कि गरीब भी दो किस्म के होते हैं, अच्छा गरीब, बुरा गरीब। एक तो बेचारा गरीब है, ऊपर से बुरा भी, देखें कैसे है। आपने कहा बुरा गरीब वो है जो किसी दूसरे की दौलत के ऊपर नजर रखे कि इससे किसी तरह छीन ली जाए, यह है बुरा गरीब। और अच्छा गरीब वो है जो अपने हाल के ऊपर राजी रहता है और अपनी कुटिया में खुश रहता है। कहते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा उसकी कुटिया में रहना पसंद करता है, उस गरीब की कुटिया में, कि जहां पर वो अपने नसीब पे वो राजी है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे यहां रखा है। कितनी नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना चाहिए हमारे पास। पैसा तो एक जनरल कन्वर्जन है। अच्छा, ये अच्छे लोगों के पास भी हो सकता है, बुरे लोगों के पास भी हो सकता है। तो क्या क्राइटेरिया हो गया कि अमीर होना ही सब कुछ है? नहीं, ये नहीं है। जिन लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग हैं इनाम याफ्तगान, अनमत अलैहिम वाले लोग हैं, उनकी अगर लिस्ट निकाल के देखें तो शायद कोई भी अमीर नहीं होगा, ये कुछ थोड़े से होंगे। ज्यादातर लोग कौन है? गरीब। यहां तक कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मुझे तू गरीबों में ही उठाना। तो ये कितनी शान है गरीबों की कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये आप लेटे हुए थे तो चारपाई के ऊपर निशान पड़ गया आपकी कमर पे चारपाई के। तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, उधर कैसर और कसरत जिंदगी के मजे लूट रहे हैं और आपकी कमर के ऊपर जो है वो निशान है।
तो आपने फरमाया कि बेहतर नहीं है कि वो यहीं जिंदगी के मजे लूट लें और हम आखिरत के मजे लूटें। तो इस पूरी सेंस के बीच में ये तकदीर और जो तदबीर है, इसके बीच में एक चीज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और वो है आफ्टर लाइफ, यहां से जाने की लाइफ। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर है तो आपकी, अच्छा अब देखें, कोशिश तो चोर भी करता है। अच्छा, एक आपने कहा ना आफ्टर लाइफ, लोग कहें यार अल्लाह तो गफूरुर रहीम है ना, माफ कर देगा, जो मर्जी किए चले जाते हैं उसी सोच में। तो फिर जाके देख लें। सी बात। देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज का ना एक मीजान बनाया हुआ है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब कुछ ही फ्लूक है, हो जाएगा जी, हो जाएगा, आज का काम कल करो और कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों, तो वो तो फिर चलते जाएंगे ना जी। तो ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने नेकी का रिवार्ड रखा है, अल्लाह ताला ने गलती की सजा रखी है, माफ फरमाने पे फरमा दे, लेकिन आपकी तौबा कबूल करेगा वो। आपने किस वक्त तौबा की? अपने गुनाहों की। और जो शख्स अपने गुनाहों के ऊपर अकड़ रहा है कि इसको मालिक माफ कर देगा, क्या है तुम्हारी ऐसी हैसियत कि मालिक तुम्हारे गुनाह माफ कर दे? उसको तो रिक्कत पसंद है, उसको तो आजिजी पसंद है, उसको तो मिस्कीनी पसंद है। अगर आप मिस्कीन आजिज बन के उसकी बारगाह में रात को 2 आंसू बहाते हैं और तौबा करते हैं, ये और मकाम है। ये तौबा किए बगैर अगर आप अकड़ रहे हैं अपने गुनाहों के ऊपर, आप डबल गलती कर रहे हैं कि आपने गुनाह भी किया और फिर आप उसके ऊपर अकड़ भी रहे हैं। तो फिर ये, इसकी तो फिर कहीं पर भी माफी नहीं है। हाँ, शर्त है, मिस्कीनी है, शर्त तौबा है। निकल रहे हैं जो यादे रसूल में आंसू, यही दुरूद मेरा है, यही सलात मेरी, तो आप रिक्कत से उसकी बारगाह में पेश हो। ये कह देने से क्या होता है कि जी अल्लाह मियाँ कर देगा। हम लोगों ने ना असल में इस्लाम को और अल्लाह को ना ऐसे समझा हुआ जैसे ये मेरा कोट है, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैंने टेलर से अपनी मर्जी का सिलवाया है, कस्टमाइज्ड। तो वो इस्लाम को भी लोग कस्टमाइज करते हैं, अपनी मर्जी का सूट सिलवाते हैं कि ये मुझे सूट सही आता है तो मेरा इस्लाम इतना है। इस्लाम मुकम्मल को उसकी शख्सियत को समझे, उसके मुकम्मल पैराडाइम को समझे इस्लाम के, कि इस्लाम आपके साथ क्या कर रहा है। यही थोड़ी बात नहीं है कि आप इस्लाम में हैं, बहुत बड़ी बात है, शुक्र मालिक का। तो इसके ऊपर अकड़ होनी चाहिए, या इसके ऊपर शुक्राना होना चाहिए? शुक्राना होना चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि जी बस हम यहाँ पे जो मर्जी करते रहें, सरकार वैसा फरमाते हैं कि यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बना ले, माफी नहीं मिलेगी। अब यतीम का माल खाना मना है, अब वो कहेगी जी मैं यतीम का माल खा के यतीम खाने बना रहा हूं, तो ये तो उसके फार्मूले के खिलाफ है। तो जब तक उसके फार्मूलों को मुकम्मल आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, ये बातें फेक हैं। मतलब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप यतीम के माल के करीब भी ना जाएं। बिल्कुल जी। तो अगर आप किसी यतीम का माल खाएंगे, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी की। बिल्कुल। और उसके बाद कहें जी हमने यतीमों को खिलाना शुरू कर दिया, तो जिसका आपने खाया है जी हाँ, वो छोड़ेगा आपको? अल्लाह ताला तो कहता है कि शायद मैं अपने हकूक माफ कर दूं, हकूक लिबाद नहीं माफ करेगा। वो कहते हैं वो जा रहा होगा बंदा तो पकड़ लेंगे, जिनका माल खाया है, जिन पर तुमने जुल्म किया है और जिनका तुमने रास्ता रोका है, तो जालिम अपनी जो भी यहाँ पर कर ले उसका हिसाब होगा जरूर। अल्लाह ताला की जो शरई अहकामात है, आप से नमाज में कोताही हो रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कोई रोज़ा आपका छूट रहा है, कोई कफारा दे दें, हज करने की इस्तिताअत नहीं है मत करें। तो ये कितनी सहूलियात रखी हुई है अल्लाह ने इसके बीच में। लेकिन जो इंसान के हकूक है ना, अल्लाह ताला ये नहीं छोड़ेगा। तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत है कि हम यहाँ जो मर्जी कर लें, वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है। वो गफूरुर रहीम उस वक्त है जब आपके अंदर नदामत मौजूद है, जब आपके अंदर मस्कीनी मौजूद है, जब आप रात को रिक्कत के साथ उससे बात कर रहे हैं, खामोशी में तन्हाई में अपने रब से बात कर रहे हैं, या अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ के अपनी उम्मत के लिए दुआएं किया करते थे
कि मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, वो दुआएं करते रहे जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, तो हम तो महबूब के खादमों के भी खादम होंगे शायद। तो हम वो कर रहे हैं तो हमें तो उनकी पैरवी करनी है। तो ये बात कहीं पर भी जो है ना वो लॉजिकल नहीं बनती कि इंसान गलतियों पे गलती किए जाए, तौबा भी ना करे। और इसलिए ये जो अल्लाह ने कहा ना कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो, ये आपका कोई स्टैचू नहीं है कि आप अकड़ के ये गर्दन ऐसी करके चल रहे हैं। ये आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइफ, कि आप किन लोगों में कहां पे मूव कर रहे हैं और उनके साथ आप सलूक क्या कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आना, है ना, कि अकड़ बड़ी आ गई है, ये सिर्फ चलने में नहीं है, ये लोगों के साथ जैसा वो बिहेव करे वो बात समझ में आती है। हम्बल इंसान बताएगा कि मैं हम्बल हूं, वो लोगों से नरमी से बात करेगा। यहां तक कि देखें कि कुफार आते थे ना, तो वो कहते थे कि हम इन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बहस फरमाएं कि ये तो हमसे मुस्कुरा के बात करते हैं। इतनी शफकत, इतनी मेहरबानी, इतनी नरमी और इतना बड़ा मकाम। जैसे कि कथक नामे की बात चाहूँगा, जैसे भी आपने ये गुफ्तगू शुरू की कि एक हमारे अकड़ कर चलना, मतलब ये भी एक पूरी का पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा लाइफस्टाइल है जी। कि जब आप ऐसे चलते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द कौन है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने बयान फरमाई, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने का हुक्म फरमाते हैं जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बात नरमी से करना। हाँ जी, बिल्कुल जी। बात नरमी से हो सकता है कि वो खौफ खाए, डर जाए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास अल्लाह ताला जाने का हुक्म फरमा रहे हैं, और आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नरम जुबान, नरम। इस्लाम की पूरी बेस ही नरमी है जी, सख्ती तो कहीं पर भी नहीं है। आप सख्तियां हम शायद अपने ऊपर खुद करते हैं, ये बलाएं हम अपने ऊपर खुद लेके आते हैं जब हम वो उस जो अल्लाह ताला के फार्मूले हैं जब हम उनको तोड़ते हैं खुद से। वो एक वैसा का शेर है कि पल भर में जमी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। अल्लाह। यानी कि बड़ी सी बड़ी इमारत भी हो ना, अगर उसकी बुनियाद हिल गई है ना तो वो गिरेगी। तो ये पक्की बात है, हमारी बुनियाद नरमी है। हमारी बुनियाद जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए वो हमारी बुनियादें हैं। जो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो हमारी बुनियादें हैं। हम अगर अपनी बुनियादों को छोड़ के किसी और चीज को फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं से भी वो कारामद नहीं होने वाली वो बात। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि पैसा ना बाई प्रोडक्ट है, आप सिर्फ अच्छे रहें, या तो कर लेना। भाई देखो, जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो तो अल्लाह को मानते भी नहीं है। बाहर की दुनिया जितनी है वो गाड़ियां बना रही है और हम इस्लाम वाले पैसे देके गाड़ी खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं तो हम इस्लाम वाले पैसे देके वो टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। तो वो तो अल्लाह को माने बगैर ही वो सारा काम किए जा रहे हैं। आप भी कर लो, मना है जरूर करो। घर बनाते वो भी बनाते, हम भी बनाते, इसमें क्या फर्क है। औलाद उनके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। 4 मंजिला वो भी बना लेंगे तो हम भी बना लेंगे। उनकी हमारे दरमियान में डिफरेंस कहाँ है? ये तो सारी दुनियावी बातें हैं। कारोबार वो भी करें, हम भी करें, तो ये तो सब आप करते जाएं। लेकिन हमारा डिफरेंस वहां पे आता है जब हम सरकार साहब कहते हैं कि इखलाकियात जमा इलाहियात बराबर है दीनियात, बराबर है दीनियात। हमारी ये दीनियात होगी हमारी सारी। अब हम जो इखलाक का तस्वर भी लेते हैं ना कि बाहर की दुनिया कर्टियस से बड़ी ये है वो है, हमारे यहाँ इखलाक के दर्जे और तरह से हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाए हुए। तो हमने उन चीजों को फॉलो करना है जो हमारे लिए, जिनके अंदर अल्लाह ने अहकाम रखे हैं, शफा रखी है और हमारे लिए उसके अंदर बहुत बेहतरी रखी है। उनका तो कॉन्सेप्ट है कि यहीं पर ही जो करना कर लो, खत्म होगी बात, कहानी। इसलिए तो कहा जाता है कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हों, पूरा फेथ लेके आए। अब हमारी जो नई जनरेशन जो आ रही है वो अभी तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पहुंच रही कि यहां से जाने के बाद भी कोई लाइफ होगी।
और वो क्या होगी, और उसके लिए हमें यहाँ पे अगर जिसका ये फेथ हो ना, फेथ, वो सड़क पे पड़ी हुई चीज नहीं उठाएगा, पता नहीं किसी के कोई भूल के ले जाएगा, और जो दूसरा वो तो किसी के पर्स में से भी निकाल लेगा। इंसानियत की अगर मेराज पे अगर आप जाएं तो जो जो एथिकल कोड्स हमें इस्लाम ने दिए हैं, जो नरमी दी है, मतलब यहाँ तक कहा गया कि जिस नरमी से तुम नमाज पढ़ते हो उसी नरमी से कारोबार भी किया करो। अल्लाह, हम लोग इबादत करते हैं नरमी के साथ और कारोबार करते हैं सख्त दिली के साथ, डिफरेंस है। इसलिए सरकार वाले साहब ने कहा है कि अगर तुम्हारी मस्जिद की जिंदगी और मस्जिद की बाहर की जिंदगी बराबर हो गई तो समझो तुम्हारी नमाज कायम हो गई। यानी कि नमाज सिर्फ वो मस्जिद के अंदर जाके 5 दफा माथा जो है ना वो टेकने का नाम नहीं है। वो जो इबादत का जो समर है वो बाहर दुनिया से मिलना है आपको। हम अगर वहां पे जाके अपने लिए माफी मांग रहे हैं मस्जिद में जाके और बाहर निकल के हम लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं तो हमारी उधर से कैसे माफी मिलेगी। एक बार सब कहा करते थे कि माफ कर दो ताकि माफ कर दिए जाओ, ताकि माफ कर दिए जाओ, ताकि माफ कर दिए जाओ। तो ये बड़ा बैलेंस्ड लाइफ है हमारी, बहुत खूबसूरत जो अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिए हुए हैं और जो शरीयत हमें दी हुई है, इसकी हर चीज के बीच में एक खूबसूरत बात है। लोगों से रवैये, नरमी, हलाल रिस्क। कहते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि रूहानियत के जो 70% जो रूहानियत है वो हलाल रिस्क में छुपी हुई है। अब डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चले जाएं, जितने भी माशाल्लाह सरकारी डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे जाएं तो वो कहते हैं जी रिश्वत के बगैर तो काम नहीं होता जी। यहाँ पर ज़्यादातर दफातर में तो ऐसे ही होता है, उसको लिंगर ऑन कर देंगे, फंसा लेंगे, चक्कर लगवाएंगे। हाँ, चक्कर लगवाएंगे। तो जब तक आप वो अंडर द टेबल उसको मिलेंगे नहीं, वो आपकी फाइल स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो ये उसी डिपार्टमेंट में एक शख्स होगा जरूर जो कहेगा मैंने आज तक रिश्वत नहीं खाई। उसी में होगा, उसी में होगा। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। कोई जगह खाली नहीं है नेक लोगों से। जहां सब लोग बुराई कर रहे हैं ना, वहां पर एक होगा जो कहेगा या अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये जो मानने वाले लोग हैं ये बड़े कीमती लोग होते हैं और वो कहते हैं इनकी वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है अभी तक, वरना तो यही हमारे मुआशरे में कथा करामे की बात चाहूंगा साहब, हमारे मुआशरे में तो ऐसे लोग हैं, या पागल जाएगा यार जिंदगी है। हाँ जी, मुआशरे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो रहने दे पागल उनको, इनको पता चलेगा असल पागल है कौन। मिसाल देते हैं, मेरे अब्बा जी कस्टम में थे, उनके शागिर्दों ने डीएचए में कोठियां बना ली, मेरे अब्बा ने कुछ नहीं बनाया। ये मैं अपने कानों से सुन चुका हूं ये बात। तो अगर अब्बा ने हलाल रिस्क औलाद को खिला दी है तो अब्बा का बड़ा मकाम है। देखिए सारी इबादत जो है, अल्लाह को इबादत की कोई जरूरत तो नहीं थी ना, है ना जी। वरना तात के लिए कुछ कम न थे करवो बया, ये है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इबादत तो पहले भी हो रही थी। अगर यहाँ की इबादत आपका दर्द दिल नहीं बना रही है तो गौर करो अपनी इबादतों के ऊपर किधर जा रही हैं ये। अगर अल्लाह के फैसलों को मंजूर नहीं कर रहे हो तो किधर जा रही हैं तुम्हारी इबादतें। अगर आप एक अच्छे इंसान बन के माशरे में नहीं फिर रहे हैं तो आपकी इबादत कहीं ना कहीं को कमजोर हो रही है। ऐसे चलती हैं दोनों बातें, अलग नहीं है कि इस्लाम और चीज है और सोशलिटी और चीज है और बिजनेस और चीज है। ना 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 ना, मुसलमान अच्छा मुसलमान जहां होगा अच्छा ही पैदा करेगा, कारोबार करे, लोगों से ताल्लुक बनाए, नेक नियति से करेगा और खुलूस से करेगा। तो ये बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह, कैसे बराबर हो सकते हैं दोनों? असहाबुन नार वाले और असहाबुल जन्नह नहीं बराबर हो सकते। तो ये फर्क रहेगा हमेशा। ये वो जो कह रहे हैं ना कि जो मर्जी हम करते रहे हमारी जो माफी हो जाएगी आगे, मान ले, अभी से मान ले, अभी तौबा कर ले, वो
इतना गफूर है कि यहां आपको माफ कर सकता है। अल्लाह अकबर। गफूर है, रहीम है, लेकिन वो मुनसिफ भी है। यहां पर अगर आप उससे तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, वो इतना गफूर है, आपको यहां पे माफ कर सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 80 साल का काफर एक कलमा पढ़ने से 0 मीटर हो जाता था, है ना जी। कलमा पढ़ा, 80 साल का कुफर था, और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया कि तुम आ गए इस्लाम में। उन्हें कहा जी अल्लाह क्या करेगा हमारे साथ? उनका अल्लाह बड़ा रहीम है, रहम करेगा तुम्हारे साथ। तो अल्लाह तो वही अल्लाह है आज भी। अगर आज भी आपके कोई गुनाह हुए हैं तो आज भी सिद्ध के दिल से तौबा मांग ले तो वो इतना गफूर है कि आज भी माफ कर सकते हैं। सरकार भाई साहब कहते थे कि ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा एक पांव जन्नत के अंदर हो और तुम्हें वापस बुला लिया जाए और दोज़ख भेज दिया जाए, और ऐन मुमकिन है तुम्हारा एक पांव दोज़ख में हो और तुम्हें बुला लिया जाए और तुम्हें जन्नत भेज दिया जाए। आखिरी सांस तक फैसला होना होता है जिंदगी का। और ये अगर जिंदगी में पैसा पावर ही सब कुछ होता तो शायद नबूवत फिरौन को मिल जाती, हज़रत मूसा को मिली। यहां पे पैसा पावर की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपकी जिंदगी आप आसाइश में गुजारना चाहते हैं, मेहनत करें। वो उन्होंने पढ़ाइयां की, आप भी कर लें। और उन्होंने मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, आप भी कर लें। इसके बीच में तो कोई अल्लाह ताला को आप ना भी इन्वॉल्व करें तो वो चल ही रहा है निजाम। लेकिन ईमान वाले का फर्क वहां पर आएगा कि पैसा, पावर, शोहरत जो है ना, मौला अली का एक बहुत खूबसूरत इसके ऊपर है वो एक फरमान। आप फरमाते हैं कि पैसा और पावर किसी इंसान में कुछ तब्दील नहीं करता, उसे एक्सपोज कर देता है, बदलता ही नहीं, बेनकाब कर देता है। बेनकाब कर देता है। जैसे तुम अंदर से हो तुम दिखाई देने शुरू हो जाओगे। तो इस्लाम आपको अंदर से साफ करता है, अंदर से पाकीज़गी लेके आता है। अगर पैसा पावर उसके पास आ भी जाए तो उससे अच्छा ही फैलेगी, और अगर अंदर से वो बुरा है तो ये पैसा पावर उसको मजीद खराब करेगा। माशरे के अंदर उससे मजीद बेहयाई और बुराई फैलेगी। तो इस्लाम आपको अंदर से क्लेंजिंग करता है, आपकी सफाई करता है आपकी। तो उसको समझें कि अहमियत पैसे पावर की नहीं है, अच्छे इंसान होने की है। जैसे सरकार ने कहा है कि वो अरबी अजमी कोई माने नहीं रखता। माने क्या रखता है? अल्लाह ताला के कौन कितना करीब है, बस इतनी सी बात समझ लें आप। तो अल्लाह ताला से जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना ये कि अल्लाह तू माफ कर देगा, खैर ऐसी कौन सी बात है। वो मौका अभी है, अब इस वक्त जब आप लम्हे मौजूद, जब लम्हे में आप मौजूद हैं। आप कहते थे बस साहब के तुम जिस मुस्तकबिल के प्लान बना रहे हो और पता नहीं उस मुस्तकबिल में तुम हो भी कि नहीं, जिसके आप प्लान बना रहे हैं, उसमें है या नहीं, उसमें है भी या नहीं, क्या पता है आपको। तो मौजूदा लम्हे में जिंदा रहना सीखें, मौजूदा लम्हे को पाकीज़ा करना सीखें, मौजूदा लम्हे से कैसे गुजारा करना है ये सीखें। एक तो है ना पोर्शन आपका यस्टरडे जो गुजर गया, अब वो गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा। उससे कुछ अच्छी चीज सीख लें। यस्टरडे में आपके हो सकता है गम हो, दुख हो, पछतावा हो, कुछ भी हो, वो गुजर गया, उससे कोई चीज सीख लें। मैं एक अक्सर ना मिसाल दिया करता हूं कि आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो इतनी बड़ी स्क्रीन आपके आगे लगी हुई होती है और पीछे देखने के लिए एक छोटा सा बैक व्यू मिरर लगा होता है, ठीक है ना जी, कि आप पीछे देखें, कोई पीछे से गाड़ी तेज तो नहीं आ रही, कोई आपको खतरा तो नहीं है, ये पीछे आपका माजी है। आप बैक व्यू मिरर जरूर देखें, उनसे कुछ चीजें लर्न करें, लेकिन आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन, अगर आप पीछे ही देखते रह जाएंगे आगे गाड़ी जरूर ठोकेगी आपकी। उससे देखें और अपना फोकस आगे रखें। चला आप हाल में रहे हैं। तो हाल के लिए बहुत जरूरी है कि आप सीखा हुआ इल्म जो है उसको आज इस्तेमाल करें। आपने अगर जिंदगी में सीख लिया है
कि भाई ये काम करने से नुकसान होता है, आइंदा नहीं करेंगे आप। फर्ज करें किसी को स्टॉक में बड़ा नुकसान हो जाए, हाँ। वो कहेगा भाई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है भाई, इसमें कोई पता नहीं होता, सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है, ये मैं नहीं कर सकता भाई, सीख लिया मैंने ये। या कई लोग जिंदगी से बड़े बड़े वो सीखते हैं तजर्बात, कहते हैं यार लालच नहीं करना, ये लालच मरवाता है इंसान को, मैंने सीख लिया लालच नहीं करना। उसको कहीं से लालच की आवाज आ जाए ना, भाग जाता है वहां से, ओ हो ये खतरा आ गया, भाग जाओ इससे, ये आपको तंग करेगा। तो जिंदगी में जो कुछ सीख रहे हैं वो भी आपका, और जो कुछ अल्लाह ने आपको बताया वो भी आपके लिए, सब आपके लिए। इसको अच्छा से इस्तेमाल करें, जिंदगी को अच्छा सा गुजारें, लोगों के लिए मनफियत बख्श बने। सरकार वाले साहब का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है कि फकीरी बेजरर होने से शुरू होती है और मनफियत बख्श होने पे मुकम्मल हो जाती है। बेजरर होने से शुरू होती है और जहाँ पे आप मुनाफा फैलाना शुरू कर दें, नफा फैलाना, वहां पर मुकम्मल हो जाती है। यानी कि दरवेश क्या होता है अल्लाह कि उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, उससे लोगों को फायदा होगा। तो जो मखलूक के लिए रहम दिल हो गया है, जो समझता है कि चिड़ियों को पानी पिलाने से अल्लाह खुश होता है, कबूतरों को डालने से अल्लाह खुश होता है, चूंटियों के बिल के पास जाके थोड़ी सी चीनी रखने से अल्लाह खुश हो जाएगा, तो वो ये काम करता है अपनी जिंदगी में। वो लोगों को माफ इसलिए करता है, या अल्लाह मुझसे भी तो कई गलतियां हुई हैं, मैं भी माफ कर दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, एक खादिम को दिन में कितनी दफा माफ करना चाहिए? तो आपने फरमाया 70 दफा। 70 दफा। लो 70 दफा तो हम पूरी जिंदगी में नहीं किसी को माफ करते, एक दिन में किधर से आ गया? तो अल्लाह को अपनी मखलूक के साथ जो रहम दिली करता बड़ा पसंद है। एक बार सबका और फिक्रा इस मौजूद याद आ गया। जरूर। आप कहते हैं कि इबादत अल्लाह की, बल्कि कहा कि ये एक नुस्खे कीमिया है, संभाल लो। वो नुस्खे कीमिया क्या है कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। अगर ये तुमने जिंदगी में कर लिया तो समझो तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया आ गया जिससे तुम्हारी आखिरत ठीक हो जाएगी। इबादत अल्लाह की, मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। तो इंसान की खिदमत करने वाले लोग बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक रिवाज भी है ना लोगों का, जैसे मुख्तलिफ कारोबार का आपने जिक्र किया, वो लोग यार एक मेरे खाते से रह गई हैं सारी नुकसान। हाँ जी। एक ये है कि किसी के पास अगर किसी का काम है तो उसको पता है कि वो उसका कर सकता है, 2-4 चक्कर तो लवाओ ना, कल आना जरा बाबा जी फिर करने 2, 3, 4, 5 चक्कर अंडे दे के मुर्शद कारी दो सन मैंने चक्कर ना, चलो फिर बड़ी मुश्किल नाल तोड़ा कीता काम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी। ये जो मैं कहता हूँ इंसान के लिए ना थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करें। आप अपनी कब्र की मुश्किलात में इजाफा करें जो लोगों को मुश्किलात में पैदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने कब्र को आसान करें, अगले सफर को आसान करें। यहाँ भी जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, अल्लाह ने उसके लिए बहुत आसानियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर भी आसानियाँ रखी हुई हैं। जो यहाँ पे लोगों के दिल जख्मी कर रहा है वो आगे बच नहीं पाएगा। अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, ये वाली मखलूक है, इंसान जिसका नाम रखा हुआ है हमने। अल्लाह अकबर। सारा खेल ही इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर तो। और क्या है, इंसानों का हजूम है, इंसानों की दुनिया है, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है, इंसान इंसान से वफा कर रहा है, इंसान इंसान से जफा कर रहा है। इंसान ही है जो इस पूरी कायनात का जो है ना जी, इस दुनिया का वो मजहर है, और इसी से ही अल्लाह ताला ने आपकी वो खैर और शर को निकाला हुआ है कि ये काम करोगे तो ये शर हो जाएगा, ये काम करोगे तो खैर हो जाएगी। आपने खैर को पकड़ना है, शर छोड़ते जाएं जितना छोड़ सकते हैं जिंदगी में। खैर को पकड़ लें, हाँ जी, शर छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। कोई अगर ये चाहता है कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, जी हाँ, क्या करे? दूसरों को आसान करे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा, दूसरों के लिए आसानी करे, उसकी जिंदगी खुद ही आसान हो जाएगी। मतलब ये एक कारोबार है, लेन देन है कि जो आप आगे बांटते जाएंगे वो वापस आपकी तरफ आता चला जाएगा।
बिल्कुल आएगा जी। अशफाक साहब का ना बड़ा खूबसूरत फिक्र है। आप कहते हैं कि ये जो धोखा है ना बहुत चालाक होता है, वापस आपके पास ही आता है, जहां भी देंगे आप। तो नहीं, मत दें, धोखा मत दें, क्लियर काम करें और उस पर फेथ रखें, अल्लाह पर, कि राज़िक वो है। हमारे काम है मेहनत करना, सिर्फ इखलास से, नेक नियति से मेहनत करना, बस हमारा ये काम है। कितने पैसे इसके बनेंगे वो उसके हवाले करे, वो कितने पैसे देता है। वो कहते हैं एक बुजुर्ग थे, वो इबादत कर रहे थे, तो किसी ने आके कहा कि हुजूर आपका बहरी जहाज जो है ना वो डूब गया। तो उन्होंने इबादत के दरमियान में कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद वो फिर आ गया मुरीद, उसने कहा कि हुजूर वो इतला गलत थी, आपका जहाज तो लंगर अंदाज हो गया। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बात हुई जनाब, डूबने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, लंगर अंदाज में। उनकी मेरी जिम्मे तो कोशिश है, बाकी अल्लाह जो करता है, मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह करना। वही है जो पानियों के ऊपर जहाज लेके चलता है। तो जब वो सारा कुछ कर रहा है तो आपको क्या टेंशन पड़ी हुई है इसमें? आपके जिम्मे छोटी सी मेहनत है, करें, अपने अकल से लड़ाएं, जाएं, नेशनल काम करें, मल्टीनेशनल कंपनियां बनाएं, खुला हुआ है पूरे का पूरा रिस्क का खजाना खुला हुआ है। सरकार फरमाते थे देखो एक बारिश में कितने रिस्क के खजाने छुपे हुए होते हैं। एक बारिश में एक बारिश बंद हो जाए तो इलाका कहत साली का शिकार हो जाता है। अल्लाह अकबर। दरख्तों के कारोबार शुरू हो जाते हैं, और अगर वही लकड़ी कहीं पर वो फर्नीचर मार्केट में आ जाए तो सुभान अल्लाह, क्या से क्या मेज टेबल कुर्सियां बन जाती हैं। तो बारिश एक कहने को बारिश है, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा अनगिनत उसकी चीजें जो है ना वो चल रही हैं, मुनाफे हैं। दरियाओं में रवानी चल रही है, खेतों में फरावानी चल रही है, फसलें बन रही हैं, दरख्त बन रहे हैं। एक दरख्त में बीज लगते हैं, बीज में कितने दरख्त होते हैं, उसका अपना एक कारोबार है, अपना एक बड़ा लंबा कारोबार है। उसने क्या क्या फल फूल दुनिया में खूबसूरत चीजें बना के रखी हुई हैं। आप बस गौर करते जाओ और उसका शुक्र अदा करते जाओ, गौर करते जाओ और शुक्र अदा करते जाओ। साहबजादा साहब, लोग इंसान है ना बहुत ज़्यादा जल्द दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है जी। की करिए यार, हर रोज़ जाते हैं, इनकार हो जाता है, काम ही कोई नहीं मिलता, वो मेरे से ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ, बस लायक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वो देखो उन्होंने लाया है। जी हाँ, कैसे निकल सकते हैं? देखें, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो, सुकून मिल जाएगा। देखो अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है और आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो बदला आपने लेना है या अल्लाह पे छोड़ना है? अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, अल्लाह पे तो छोड़ दो, फैसला वो कर लेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। और मेरा काम था, मैंने इंटरव्यू दिया है, आगे बैठा ही जाहिल था, मेरा क्या कसूर है? तो उसको उसके हवाले करो, तुम और जगह चले जाओ। और सुबह उठो, निकलो रिज़्क़ के लिए। परिंदे सुबह हर रोज अल्लाह की मनाजात करते हुए निकलते हैं रिज़्क़ के लिए, और कोई जेब नहीं है और कोई भूखा भी नहीं है, कोई भूखा भी नहीं। और कहा ये मिन दाब्बतिल्लाह तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम वहुवस समीउल अलीम। वो कहते हैं बंदे कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा तो बंदे ही भूखे मरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन नुस्खे हैं जो आपके सामने रखे हैं, और आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अपनी कोशिश करें और मेहनत करें जो आपके बस में है। नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें, और उससे पहले जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जैसा कि साहबजादा साहब ने भी फरमाया कि आसानियाँ पैदा करें, जो आप लोगों के लिए पैदा करेंगे वही आपके लिए वापस आपके पास मिल जाएगा। यहीं अपना प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे। कारी साहब आपसे गुजारिश है कि दुआ फरमाएं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पर मिल बैठ के जो भी तेरा और तेरे प्यारे बंदों का जिक्र हुआ है, जो भी फलाह की बातें हुई हैं, कामयाबी की बातें हुई हैं, या अल्लाह हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिस रूहानी और नेक शख्सियत
के आज हमने तज़किरे सुने और उनके फ़रामीन सुने, या अल्लाह उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा और हमें ऐसे लोगों की ज़िंदगियों पर नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। समा की पूरी टीम को ऐसे ही दीन मतीन की मज़ीद खिदमात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस चैनल को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।